स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई लंदन में भी पूरी करते हैं। इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब ठुकरा दी होती है और काम करना शुरू करते हैं। वहाँ का फ्लोर धोते हैं, बर्तन धोते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद, शुरू करने के दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सत श्री अकाल, तोड़ा की हाल। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ और एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल पर की गई थी और आज वो व्यक्ति हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में कमा रहे हैं। बैंगलोर जैसे शहर में उनका खुद का रेस्टोरेंट है और उन्होंने इसे खुद ही बोया है और आज ये इतना मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सरदार जी की कहानी के बारे में। सरदार जी जो हैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मिडिल क्लास में तो आप जानते हो कि हमारी सोच क्या होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पिताजी के पास, हमारी माताजी के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें बड़े लेवल के कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ा सकें, तो हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच में ये होती है, हमारा थॉट ये कहता है कि हम कुछ बड़ा करें और अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकालें। इसी सोच के साथ सरदार जी आगे बढ़ रहे थे, पढ़ाई पूरी कर रहे थे और पढ़ाई अपनी पूरी कर कर वो लंदन जाते हैं। लेकिन लंदन जाने तक का जो सफर था वो आसान नहीं था दोस्तों। उन्होंने लोन लिया, कई लोगों की मदद ली, उसके बाद वो लंदन जाते हैं और वहां पर फिर एक दूसरा लाइफ जो है वो वहां पर जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर सरवाइव करने के लिए आपको और भी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। आप अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। ऐसे ही सोच जो थी वो सरदार जी की थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी फैमिली से पैसे नहीं मांग सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वहां पर वो एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करते हैं। वहां का फ्लोर धोते हैं, बर्तन धोते हैं। ये छोटे छोटे कामों से वो शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई लंदन में भी पूरी करते हैं और उसके बाद उनकी जॉब लगती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहां अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं, उनकी जॉब भी अच्छी चल रही होती है। एक होता है ना सेटिस्फैक्शन, वो इनके अंदर नहीं था। इनको था कि ये किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे होगा। इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब ठुकरा दी होती है और उसके बाद अपने फादर इन लॉ, जो कि उस वक्त उनके फादर इन लॉ नहीं थे, उनके रेस्टोरेंट में एज एन एडवाइजर जाते हैं बनकर और वहां पर फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये बिजनेस मेरे लिए भी फिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद, शुरू करने के दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक पड़ाव इनके लाइफ में ऐसा आया कि इन्हें लगा ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया कि इनका बिजनेस आज इतना फल फूल रहा है। आज ये करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। बैंगलोर जैसे शहर में करीब इनके 7 से 8 आउटलेट्स हैं। जोमैटो में इनकी लिस्टिंग अप पर है। इसके अलावा जोमैटो में रोज इनके हजारों ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कोरमंगला एक बैंगलोर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्राउड आते हैं। इवन नॉर्थ इंडियन छोड़ दीजिए, साउथ इंडियंस जो है वो भी इनका खाना खाना पसंद करते हैं। ऐसी क्या बात हुई, ऐसा कौन सा एलिमेंट इन्होंने डाला, ये आप उनसे ही जानेंगे। और सबसे अहम जानकारी आपको दे दूं, आइकन्स ऑफ भारत, जो कि एनडीटीवी का एक शो है जिसको प्रस्तुत किया है नन अनदर देन फ्रीडम ऐप ने, उनके द्वारा इस पूरे शो को बनाया गया है। और इस शो में आ रहे हैं आपके सरदार जी लंदन वाले, यानी कि करणवीर सिंह, और ये आपको बताएंगे अपने सीक्रेट्स। हालांकि दोस्तों वहां पर बस 5 मिनट ये अपनी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे, लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में डाला, क्या प्लानिंग की है, तो आपको देखना होगा इनका कोर्स। इनका कोर्स इत्तेफाक से मैंने ही शूट किया है और जो जानकारी मुझे हासिल हुई, जो इन्फॉर्मेशन मैंने जाना, वो मेरे लिए तो काफ़ी है एक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। हालांकि मेरी उम्र उतनी नहीं है
कि मैं अभी इसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचूं, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल और भी चीज़ों पर ध्यान देना और आप लोगों को बताना भी तो है कि कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। वेल जोक्स अपार्ट, आप इस कोर्स को पूरा देख सकते हैं हमारे फ्रीडम ऐप पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको लिंक से डाउनलोड करना है इस ऐप को, वहां पर जाकर इस कोर्स में एनरोल करना है खुद को, और उसके बाद आप उम्दा तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। और आपको इसी के साथ एक और जानकारी दे दूं कि ये पूरा इंडस्ट्री जो है वो 75,000 करोड़ का है और 6% CAGR के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा है। हम सबको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस जरूर फलेगा फूलेगा अगर हम सही चीजों को सही जगह पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इन्होंने शुरुआत की थी केवल 20,000 रुपए से, बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ, और आज इनके 7 से 8 आउटलेट्स हैं पूरे बेंगलुरु शहर में। आगे और भी शहरों में इन चीजों को ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, पैन इंडिया इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और अगर आप सच में अभी इनसे मिलना चाह रहे हैं, इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि मुझे अभी इनका चेहरा दिखा दो, अभी इनसे मिलवा दो, तो गो हैव अ लुक, वो क्या बोल रहे हैं। कि आगे फ्यूचर में कोई क्या करेगा। मेरे कुछ दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ दोस्त टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने जॉब परस्यू करना था, बट हमारे अंदर की भूख, आपस में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करने की जो इच्छा रहती है। मेरे एक दोस्त ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला कि फूड लाइन बहुत अच्छी है, और मेरा एक्सपीरियंस फूड लाइन पे था क्योंकि मेरी इंडस्ट्री भी इसी लाइन पे। तो बात करते करते हुई कि बैंगलोर में जब हैं, इट इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्हाई डू नॉट वी ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ट्राई क्यों नहीं देते। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और मैं किसी काम पे चला गया। मैंने बहुत स्मार्टली पहले उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, 3 महीने देखा कि उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद आई लेट माई पेपर्स डाउन कि नहीं, दिस इज द फ्यूचर, अब मैं इसको बिल्ड करूंगा। जब मैं इंग्लैंड गया था तो हालत बहुत खस्ता थी हमारे परिवार की, एंड आई वॉज टोटली डिपेंडेंट कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा वहाँ पर तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी महंगी कंट्री है, इतना महंगी सिटी है। तो वहाँ पर हमारे कम्युनिटी के आप कह लो पंजाबी भाई लोग हैं जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। सो द मोस्ट ईजीएस्ट जॉब विच यू कैन फाइंड इन एनी अदर कंट्री कि आप रेस्टोरेंट के अंदर में कुछ भी काम कर सकते हैं। मेरी किस्मत आप बोल लीजिए 2012 में जैसे ही मैं लंदन पहुँचा, 25 दिसंबर की डेट, और सबसे पहला मेरा टारगेट कि मेरे को एक जॉब लेनी है। सड़क के किनारे एक फिश एंड चिप्स की शॉप थी, वो पंजाब के लोग थे, उनके पास जाके मैंने हाथ जोड़ा, मेरे को नौकरी की ज़रूरत है। उन्होंने मैंने वॉशर का काम दिया, मैं वहाँ पर वॉशिंग एंड क्लीनिंग करता था। उन्होंने मेरे को 5 पाउंड पर घंटे पे रखा। विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि मेरी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी थी और मैं पढ़ा लिखा लड़का था और मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट थी, मैं उनका काउंटर संभालता था। तो होटल लाइन में मेरे को घुसाने वाला वो मजबूरी, और होटल के अंदर में शेफ बनाने वाली वो मजबूरी। तो वॉशर से धीरे धीरे हेल्पर से धीरे धीरे शेफ। 6 महीने के बाद मैं वहाँ पर प्रोफेशनल शेफ था फिश एंड चिप्स की शॉप में, जहाँ पर 250 किलो मच्छियाँ बेचते थे हम और 350-400 किलो फ्रेंच फ्राइज बन के बेचते थे। तो ही गॉट मी इनटू होटल लाइन और इंटरेस्ट भी वहाँ से आ गया। दूसरी एक बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप होटल लाइन में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय, द बेस्ट पार्ट कि आपका सबसे बड़ा जो खर्चा है योर फूडिंग, जो आपको दिन का 2 टाइम खाना खाना है, वो खाना नेट आपका बचता है। तो दिमाग में मेरी ये सोच थी कि होटल लाइन में काम करते हैं तो खाने का खर्चा नहीं होता है, 2 पैसे वहाँ से बच जाते हैं। तो सुना आपने इनकी बातें, ये बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और इतने इंटरैक्टिव तरीके से करते हैं कि आपको बहुत ही इजीली सरल भाषा में सब कुछ समझ आएगा। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, देखें ये पूरा कोर्स। इसके अलावा आप देखना ना भूलें आइकन्स ऑफ भारत का ये आने वाला एपिसोड, जो कि आप देख सकते हैं रात के 9:30 बजे हर संडे। वहां पर करणवीर जी भी नजर आने वाले हैं और उसके साथ ही आप आनंद ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पूरा बिजनेस प्लान कैसे रेडी करना है। सब कुछ इन डिटेल मौजूद है इस पूरे कोर्स में। इसके अलावा इनका लेवल 2 भी आ रहा है, जहां पर ये बेसिकली आपको ये बताने वाले हैं कि HR प्लानिंग कैसे करें अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे करना है। तो देर किस बात की है, पहले भी मैंने कहा
ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अब लूंगी मैं इस वीडियो से विदा, तो मुझे करना है अब अगली वीडियो के लिए प्रिपेयर। तो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से बोल दूं सत श्री अकाल, धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू रीटेक चुटकी सी बात में रीटेक